नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम सवाल पर जो अक्सर लोग सोचते हैं जब वो अपना पहला ऑनलाइन कोर्स बनाने का सोचते हैं। हाँ, ये सवाल कि भाई शुरू कहाँ से करें, कौन सा टाइप का कोर्स बनाएं। बिल्कुल। कई लोग सोचते हैं कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा, पर जो हमें जानकारी मिली है वो कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं। सही बात है। असल मुद्दा यह है कि आपकी अभी की सिचुएशन क्या है, आपके पास कितनी एनर्जी है, कितना टाइम है। हाँ, और उसी हिसाब से कोर्स का प्रकार चुनना चाहिए। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी पर फोकस करेगी। हम 5 मुख्य ऑनलाइन कोर्स प्रकारों को समझेंगे। जी, हमारा मकसद है इन 5 प्रकारों को देखना: मिनी कोर्स, लाइव कोर्स, फिर वो सिग्नेचर कोर्स, हाइब्रिड और कोहोर्ट प्रोग्राम, और ये समझना कि कौन सा किसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले वाले से, मिनी कोर्स। ये तो नाम से ही लग रहा है छोटा होगा। हाँ बिल्कुल, छोटा, फोकस वाला, शायद 30 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का, और ये किसी एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अच्छा, जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए 1 घंटे में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे चमकाएं। बहुत सीधा, बहुत क्लियर। अच्छा, हाँ। तो ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो अभी शुरू कर रहे हैं। बनाने में भी शायद आसान होता होगा। हाँ, काफी। इसे बनाना तेज है और रिस्क भी कम है। अब एक तरह से पानी में पैर डालकर देख सकते हैं कि लोग आपके टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। ये तो स्मार्ट तरीका है, मार्केट टेस्टिंग जैसा। ओके। बिल्कुल। इससे पहले कि आप एक बड़े सिग्नेचर कोर्स में महीनों लगा दें। सही है। अच्छा, दूसरा प्रकार आपने बताया लाइव कोर्स, मतलब जो लाइव सिखाया जाता है, जैसे जूम पर। हाँ जी हाँ, जूम पर, गूगल मीट पर। इसमें आप रियल टाइम में स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, सवाल जवाब, डिस्कशन सब लाइव होता है। इसका फायदा क्या है? वो जुड़ाव वाला फैक्टर। हाँ, एक तो वो डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है। लेकिन हाँ, इसमें टाइम का बंधन होता है। मतलब आपको और स्टूडेंट्स को सबको एक ही टाइम पर ऑनलाइन होना होगा। एग्जैक्टली। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लाइव सिखाने में कंफर्टेबल हैं, जिन्हें वो तुरंत वाला फीडबैक पसंद है। हाँ, वो एनर्जी अलग होती है लाइव की, लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी का पंगा हो सकता है कभी। खैर, तीसरा है सिग्नेचर कोर्स। ये सुनने में भारी भरकम लग रहा है। हाँ, ये होता भी है। सिग्नेचर कोर्स मतलब आपका मेन फ्लैगशिप कोर्स। ये ज्यादा डिटेल में होता है, कई सारे मॉड्यूल्स, लेसन होते हैं। इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना, जैसे कोई पूरा करियर बदलना सिखा रहा हो या कोई गहरी स्किल। ये एक तरह की लॉन्ग टर्म संपत्ति बन जाता है आपके लिए। लेकिन इसको बनाने में मेहनत भी ज्यादा लगती होगी, प्लानिंग, रिकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा। इसमें काफी सोच विचार और टाइम लगता है। शायद पहली बार कोर्स बनाने वालों के लिए ये थोड़ा बड़ा कदम हो सकता है। समझ गई। मतलब सोच समझ के इसमें कूदना चाहिए। ओके, चौथा है हाइब्रिड कोर्स। ये कैसा मिक्स है? हाइब्रिड, जैसा नाम बसा काम। इसमें पहले से रिकॉर्ड किए हुए लेसन भी होते हैं और साथ में कुछ लाइव सेशन भी होते हैं। अच्छा, मतलब दोनों का फायदा। हाँ, कोशिश यही रहती है। स्टूडेंट्स अपनी स्पीड से रिकॉर्डेड कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन फिर लाइव सेशन में डाउट्स पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी और सपोर्ट भी। ये दिलचस्प लग रहा है, एक अच्छा बैलेंस। और फिर 5वां कोहॉर्ट प्रोग्राम। ये क्या चीज है? आजकल बहुत सुनने में आता है। कोहॉर्ट प्रोग्राम में क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स एक साथ शुरू करते हैं और एक साथ ही कोर्स खत्म करते हैं। एक फिक्स टाइमलाइन होती है। अच्छा, जैसे कोई बैच हो स्कूल का। हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें अक्सर लाइव क्लासेस, ग्रुप कोचिंग और एक मजबूत कम्युनिटी का एलिमेंट होता है। सब साथ मिलकर सीखते और बढ़ते हैं। इसमें तो जुड़ाव बहुत ज्यादा होता होगा। बहुत। एनर्जी लेवल हाई रहता है, लेकिन बनाने वाले के लिए ये काफी डिमांडिंग हो सकता है। आपको टाइम पर मौजूद रहना है, ग्रुप को मैनेज करना है, सपोर्ट देना है। गहरा असर डाल सकता है ये, पर मेहनत भी उतनी ही। वाह, तो ये हो गए 5 अलग अलग रास्ते। अब कोई कैसे फैसला करे? इतने ऑप्शंस है। यहाँ पर वो आत्मविश्लेषण काम आता है। सोर्स मटेरियल 3 सिंपल सवाल पूछता है जो मदद कर सकते हैं। क्या है वो सवाल? पहला, आप लाइव सिखाने के लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं? रोज, हफ्ते में एक बार या बिल्कुल नहीं? अगर टाइम कम है तो शायद रिकॉर्डेड ऑप्शन जैसे मिनी या सिग्नेचर बेहतर हैं। ओके, ये प्रैक्टिकल है। टाइम कमिटमेंट। दूसरा आपके कंफर्ट लेवल से जुड़ा है। क्या आपको कैमरे के सामने आने में या लाइव लोगों से बात करने में मजा आता है, या आप थोड़ा झिझकते हैं? हाँ, ये भी जरूरी है। अगर आप एंजॉय करते हैं तो लाइव, हाइब्रिड या कोहोर्ट अच्छे हो सकते हैं। अगर नहीं तो मिनी या सिग्नेचर से शुरू करना सेफ रहेगा, जहां आप पर्दे के पीछे रह सकते हैं। ठीक है। और तीसरा सवाल वो अनुभव के बारे में था शायद। बिल्कुल। क्या ये आपका पहला कोर्स है या आप पहले भी कुछ बना चुके हैं, आपको थोड़ा अंदाजा है?
अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो सिंपल रखना बेस्ट है। मिनी कोर्स या शायद एक छोटा लाइव कोर्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज में मत उलझिए शुरू में। और अगर अनुभव है तो? अगर अनुभव है, आपके पास एक प्रोसेस है, ऑडियंस है और आप कुछ बड़ा गहरा इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, तब सिग्नेचर या कोहोर्ट के बारे में सोचना लॉजिकल है। तो संक्षेप में कहे तो नए लोगों के लिए मिनी या लाइव, थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए तो सिग्नेचर या हाइब्रिड, और ग्रुप के साथ डीप डाइव करना है तो कोहोर्ट। हाँ, मोटा मोटा यही है। ये तो काफी क्लियर हो गया। तो सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि कोई एक परफेक्ट या बेस्ट टाइप का कोर्स नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। बेस्ट वो है जिसे आप सच में बना पाएं, पूरा कर पाएं और लोगों तक पहुंचा पाएं। हाँ, जो आपकी अपनी एनर्जी, आपके स्टूडेंट्स की जरूरत और आपकी अभी की लाइफ के साथ फिट बैठता हो। भी इसी पल कौन सा प्रकार सबसे ज्यादा सही लग रहा है? बिल्कुल। और ये जानकारी मिलने के बाद अगला कदम सिर्फ टाइप चुनना नहीं है, बल्कि उस पर काम शुरू करना है। और यहाँ एक और सवाल है जो शायद पूछना चाहिए। क्या? कि आप चाहे जो भी फॉर्मेट चुने, वो एक खास बदलाव क्या है जो आप अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में लाना चाहते हैं। शायद अपनी सारी एनर्जी उस बदलाव पर फोकस करना फॉर्मेट की डिटेल्स में खोने से ज्यादा जरूरी हो सकता है।